प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमात्मा को शत शत नमन। तुलसी मेरे राम को रीज बजलो या खीज, भूमे पड़े जाम सियर उल्टा सुल्टा बीज। जान लो बस उसे, जानोगे तबे तो पकड़ में आओगा वो। संतों के पीछे लग जाओगे ना जी, मने तो मालिक देखना है, मन तो मिलना है, मन तो मिलना है, मन तो मिलना है। वो कतलक भी दुखी आंदा के कहोगा तू तू ये मिल ले पहले, मैं तो पछे मिल लूंगा। ले लेके चल तने, चल तू तो जा। लगन है ना ये भी। संसार में किसी से मिलने की लगन होती है तो वो चीज मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है ना। ऐसे ही परमात्मा में यदि लगन कर लोगे ना कि मिलना है मुझे, तो कोई ताकत नहीं है कि जो आपको रोक दे। कबूतर है, चिड़िया है, ये उड़ते हैं ना आसमान में। पक्षी जितने भी हैं, पक्षी उड़ते हैं ना। कोई पक्षी ऐसा देखा है कि टप टप बस नीचे नीचे चला, ऊपर उड़दा ही नहीं? होते हैं बच्चे, होते हैं ना उनके चूजे, वे उड़ना को नहीं जल्दी तय। वो चिड़िया के करे उन्होंने घोंसले में ना नीचे धक्का देवे नू उंगली मार के, चल पड़ नीचे, उड़ना सीख जाएगा, पंख खुल जाएंगे तेरे। हमारे भी पंख हैं, उड़ेंगे तो तबे ना। ऊपर वाले के पास जाना है। कहते हो ना सब जने ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। वो ऊपर वाला कितनी ऊपर है? वो बेरा है, बहुत गणा ऊपर भी है। तो उसके दौरे जिसने जाना है वो ये देखेगा कि बहुत गणा है, वो उड़ना सीखेगा बस। उसका काम एक है, उसने ये नहीं देखना कितनी दूर जाना है, उसने यो देखना है यो चलना कि नहीं, इनमें ताकत है कि नहीं। अगर इनमें ताकत है उड़न की तो चाहे कितना ही घना हो, कितना ही घना हो, एक दिन तो पहुंचेगा। पहुंच जाएगा ना एक दिन तो। जब आपके पंख हैं और आपने वो पंख भी नहीं देख रखे, आपने उड़ना आना चाहिए, आपने वो उड़ना नहीं सीख रखा, तो फिर कड़े पड़े रहोगे। चिड़िया के बच्चे जैसे जो उड़ना नहीं सीखेंगे, कबूतर के बच्चे जो उड़ना नहीं सीखेंगे, वे कड़े पड़े रहेंगे, अपने घोंसले में ही पड़े रहेंगे ना, है ना। यही है, ऐसे ही इंसान को ये समझाया क्यों जाता है, आत्मा के चोले में आके उसको कलाती है। अरे ये भूल का वो पड़ा हुआ है ना, जो वो इतने जन्मों का पड़ा हुआ है, 84 लाख योनि काट के जब आत्मा को ये मनुष्य का तन मिलता है ना, यही तो कर्म 84 लाख योनियों में करे हैं उसने, और यही अब मनुष्य के तन में करने लग रही है। और यही करते करते जब इतनी उम्र हो जावे ना, जब अकल में आवे कि कोई बता दिंदा, कोई सिखा दिंदा, करा दिंदा भक्ति, तो कर लेंदे हम भी। और जब इसे बच्चा ने बोला ना, बेटा भक्ति करने क्यों है, कर आंटी अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, आप मेरे को भक्ति करने के लिए कह रहे हो, है ना। हम गृहस्थी भी, जो अभी नई नई शादियां होंगी ना किसी की, उनसे कहते ना भक्ति करनी चाहिए। अभी हमारी उम्र ही क्या हुई, अभी कोई भक्ति करेंगे हम, अभी तो बालक पैदा कर ला, इन्होंने पढ़ा ला लिखा ला, फिर तारी भी उम्र आई आ जाएगी। इतनी हो जाएगी फिर कहियो इब तो जी जिम्मेवारी तो फारिक हो गई, भगवान जी दिखा दो, फिर भगवान जी नुकोगा टाटा बाय बाय, इब मैं कौन दिखदा। जब टाइम था तब तो सीखा नहीं, समय सारा गवा के अब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा ना, खाली हो जाओगे। इसलिए अब वक्त रहते सीख लो, भक्ति सीखने के लिए ही मनुष्य का तन मिला है। ये बहुत अनमोल और बहुत कीमती तन है, इसके बिना कुछ नहीं कर सकोगे आप। लख 84 में तो केवल भटका खाओगे। लख 84 भरम दिया मानुष जन्म पायो, ये भी नानक जी की वाणी है। कहे नानक सतनाम समाल, अन्नी सोधी नेड़े आयो। वही दिन लख 84 वाले दिन पहले भी आए होंगे ना, इसीलिए बोल रहे हैं ना वो कि वही दिन फिर दोबारा से आत्मा आ जाएंगे। साहिब कहते हैं कि बचपन खेल में खोया, जवानी मौज मस्ती में खोया, बुढ़ापा देख के रोया। अरे आत्मा तू तो मरने के बाद भी मैंने तो पाया ना टोया। क्यों? क्योंकि परमात्मा के पास तो गया नहीं। गया कहाँ? 84 में चला गया। उस तक पहुंच जाते तो टोया पा जाता कि नहीं पा जाता? बिल्कुल पा जाता, अगर हम उस समय पे चलते तो। अगर आज भी नहीं चलेंगे तो तब भी नहीं मिलेगा। चल पड़ोगे तो मिलेगा। यात्रा तो शुरू करो। सपोज करो आपने यहाँ से दिल्ली जाना है,
दिल्ली जाने के लिए भी पहला कदम अपने रूम में से, अपने बेड पे से उठाना पड़ेगा, जमीन पे रख के। फिर वही कदम आपके गेट से आपको बाहर लेके जाएंगे, वही कदम आपको आपकी गली से बाहर लेके जाएंगे, वही कदम आपको रेलवे स्टेशन पे पहुंचाएंगे, वही कदम आपको ट्रेन में बिठाएंगे, और वही कदम ही आपको दिल्ली भी पहुंचा देंगे ना। इसीलिए दादू जी कहते हैं, यही नैना देह के, यही आत्म होए, यही नैना भ्रम के, दादू पलटे दोए। इन्हीं आंखों से ही आपको सब कुछ दिख सकता है, बशर्ते देखना चाहते हो कि नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने कहा था कि हे अर्जुन, तुझे मैं ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु का मतलब क्या है? नेत्र। चक्षु का मतलब नेत्र, ज्ञान का मतलब हम अज्ञानता में हैं, हमें ज्ञान मिल जाए। तो हमारे पास क्या ज्ञान चक्षु नहीं आ गए कि जिससे तू क्या देख पाएगा? मेरी इस दुस्तर माया को भी समझ पाएगा और मुझ अविनाशी को भी देख पाएगा। अविनाशी कौन है तन में? तन में अविनाशी कौन है? हम आत्मा ही तो हैं। आत्मा ही है। तुलसी साहिब जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुन रखा है ना ये सबने? मगर अमल कितना का रखा है इस पे? हाँ बस लो, गीत बना दिया ना, गीत बना दिया ना। सारी उम्र ये सुन रखा है ना, इसलिए पढ़ पढ़ कर पत्थर भये और लिख लिख कर भये ईंट, कहें कबीर सतनाम की लगी ना एक भी छींट। पत्थर बन गए, अब कहाँ से अंदर जाएगा जल? वो अमृत कहाँ से अंदर जाएगा? जब बोलने में ही रह गए ना, समझने में तो आए नहीं। तुलसी साहिब जी की वाणी है ये, जब ये आती है ना ईश्वर अंश, उससे ऊपर एक और बोलते हैं वो तो आप, सुनहूं तात यह अकथ कहानी, समझत बनत न जाए बखानी। ए तात सुनो, एक अकथनीय कथा है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, और वो सुनने से समझ में नहीं आएगी। बोलते रहोगे, दूसरों को सुना दोगे ना, मैं कथा सुन के आया था, तो कुछ नहीं मिलने वाला। कैसे आएगी? समझोगे तब समझ में आएगी। क्या चीज? कि अविनाशी आत्मा ईश्वर की अंश आत्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो ही चेतना है, वो ही सहज है और सभी सुखों की खान है। और आप कैसे हो अपने दुनिया वाले संसार में? आज इस चीज से दुखी हैं जी, कल इस चीज से दुखी हैं, आज मैं देही का दर्द है, आज मेरे मानसिक दर्द है, आज मेरे शारीरिक दर्द है, आज मेरे पड़ोसन से झगड़ा हो गया उसका दर्द है, आज मेरे पति से झगड़ा हो गया मेरे उसका दर्द है। दर्द नहीं मिटते, नहीं मिटते ना दर्द। और जब दर्द मिटाने वाला तरीका पता हो तो फिर कोई दर्द हुआ ही नहीं। मतलब सारे रोगा की एक के गोली है, एक के गोली खा ले। क्या गोली है वह? परमात्मा का नाम है। एक गोली केवल वह ये है कि अपने आप को जान जाओ। ये तो परमात्मा को जान लिया ना, फिर तो दुनिया ने गोली दे दोगे। खुद के दर्द मिटाने की है। कौन हो आप? अविनाशी आत्माएं हो, ईश्वर की अंश हो। अरे कभी देखा है राजा के बेटे को घर घर भीख मांगते हुए? नहीं देखा। तो ये आप सब हो तो सही, घर घर डोलन लग रहे। किसके अंश हो? ईश्वर के अंश हो। और क्या बने बैठे हो? दुखी। वो कहता है सुख राशि हो, वो कहता है तुम सुखों की खान हो, और तुम किसे हो? दुख में बैठे। क्यों? कहाँ है तुम्हारी असली पहचान? तो राजा के बेटे और घर घर भीख मांगते घूम रहे हो कि नहीं घूम रहे हैं? हो रहे हो ना? हो रहे हैं। अपने राजा की अपनी पहचान पता कर लो तो कितना फायदा है तारा, है ना? यही बात सदग्रंथ में कितनी बार सुन चुके थे। आज तो नहीं लिखी ना, तुलसी साहिब जी को भी गए हुए बहुत टाइम हो चुका। आज तो नहीं लिखी ना ये बात, कितनी का आत्माओं ने समझ ली। सब पढ़ पढ़ के बस पत्थर बनते जा रहे हैं। अरे आपने सुन सुन के भी अनसुनी करती, सुन के भी कुछ समझ लेते तब भी कुछ पल्ले पड़ जाता। समझने पे बात इसीलिए कही है उन्होंने,
जो इतनी सारी बातें आपको बोल के समझाई जा रही है, इनको भी समझोगे ना तो बहुत कल्याण हो जाएगा। ये मन माया का ही देश है सारा, जिसमें हम लटापीन घूम रहे हैं, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यही हमें नहीं जाने देता भवसागर से पार। आत्मा इनसे बच सकती है केवल कैसे? खुद की पहचान जान लेगी ना, तभी बचना शुरू हो जाती है। बचना सीख जाएगी तो फिर पार लंघना भी सीख जाएगी। जिसको बचना ही नहीं आता, जिसको कोई मर्जी आवे ले एक थप्पड़ चल इधर से, दूसरा थप्पड़ इधर से, उन्हें बेचारे ने नहीं बताया इनसे बच्चा किस तरह जावे, वो तो रोज पिटता रहेगा ना। इस तरह हालत कर रखी है आत्मा हमने अपनी खुद की। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जब तक जीव आत्मा खुद पे दया नहीं करती ना, तब तक वो दयालु भी तुम पे दया कैसे ही करे। वो कहते हैं जीव आत्मा तुझसे कुछ बन पड़ सकता है ना, तो भजन बंदगी कर ले, नहीं तो कुछ तो समय तूने गवा दिया और कुछ और चला जाएगा। जो बच रहा है वो भी चला जाएगा ना। गया अवसर तो तेरे हाथ नहीं आना। उल्टा हमने अपनी जिंदगी के 40, 42, 50, 60 जितने साल गवा दिए, वो वापस में मुड़ के हमारे पास अब नहीं आएंगे। और अब आगे जो बच रहा है अगर उसको भी नहीं संभालेंगे तो नरकों में तो जाना निश्चित है ही। ठीक है, आगे कहते हैं दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। हम इस दुनिया की चकाचौंध को देखकर और उस परमात्मा को और खुद को भूलकर इसी में ही घूम रहे हैं, दीवाने बने हुए। कहते हैं ये बहुत कीमती समय है। पता है कितना कीमती है ये? ज्यादा ही है, मतलब हद से ज्यादा है, हद से ज्यादा है। और उसको ऐसे ही वेस्ट करते हो। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं पूंजी लाया उम्र की, सो तो दिन दिन जाए, नित्यानंद कहते गए लाहा मूल गवाए। कि आत्मा उम्र की पूंजी, रुपए है ये, उम्र रूपी पूंजी है, रुपए है ये हमारे। ठीक है, ये तो दिन दिन क्या कर रहे हैं? खर्चे जा रहे हैं, खर्चे जा रहे हैं, खर्चे जा रहे हैं, खर्चे रहे हैं ना। नित्यानंद कहते गए, कितने गए ऐसे पूंजी खो खो के, और मूल धन भी गवा गए।